हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2C का पार्ट टू पढ़ाएंगे। जैसे कि अगली वीडियो में हमने अभ्यास सी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, तो आज हम आपको पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अभ्यास 2C का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। घातीय संकेतन के रूप में लिखने का मतलब होता है, जैसे कि ये हमें संख्या दी गई है 2/5, इसके घात में हमें 2 लिख दें, तो यही इसका घातीय संकेतन कहलाता है। अभी कोई संख्या दी हुई 5/3 दी गई है, तो इसके घात में अगर हम 5 लिख दें तो यही इसका घातीय संकेतन के रूप में हो जाएगा। तो इसी तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा क्या दिया गया है 1000/1331। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे हम। तो हल करने के लिए हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा। 1000 का हम लासा निकालेंगे पहले। तो हम इसे पहले 10 से काटेंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10 से काटेंगे तो हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 10 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला। इसी तरह हम पहले दूसरा वाला कर लेंगे। क्या है 1331। तो 1331 को हम पहले 11 से काटेंगे, उसके बाद हमें 121 प्राप्त हो जाएगा। फिर 121 को हम 11 से काटेंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर 11 को हम 11 से काट देंगे तो पूरा कट जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, फिर से हम प्रश्न को दोहराते हैं। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो हमने गुणनखंड कर लिया है। अब इसी के घात में 10/11 के घात में हमें देखना है। तो घातीय संकेतन के रूप में कह रहा है, तो हम देखेंगे पहले इन संख्याओं को काउंट करेंगे। जितनी बार दोनों संख्याएं होंगी इस 10/11 की घात में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर में 1000/1331 बराबर 10/11। इसके घात में क्या लिखेंगे, इन संख्याओं को काउंट करते हैं 1 2 3। इसमें भी 3 बार आया है और इसमें भी 3 बार आया है, तो इसके घात में हम 3 लिख देंगे। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा 60वां क्वेश्चन दिया गया है 1000/24 और 1000/89 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है, ये हमारी संख्या दी गई है, इसे हमें पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड में हम बता दे रहे हैं आपको, वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है और घन में 3 का जोड़ा बनता है। इसको आप सब ख्याल रखिएगा। वर्ग में 2 का जोड़ा बनेगा और घन में 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि हमें 2 का जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, जो संख्याएं हमें दी गई हैं। तो इनका गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1000/24। तो इसको हम काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 1 2, 2 दूनी 4, हमारा 512 प्राप्त हो गया। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ हमारा देखिए 1 बच गया, तो यहाँ पर चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और यहाँ पर फिर 1 बच गया, फिर यहाँ पर जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छक 12, हमारा 256 प्राप्त हो गया। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16।
फिर हमारा 128 प्राप्त हो गया है, 128 प्राप्त हो गया। इसको हम फिर से 2 से काटेंगे तो हमारा 64 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो हमारा 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इसे फिर हम 2 से काटेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से हम 2 को काट देंगे। तो इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे यहीं बगल में। तो करेंगे, देखेंगे पहले किस संख्या से कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 से विषम संख्या है, लास्ट में देखिए 2 से नहीं कटेगा। फिर इसे हम 3 से देखेंगे, हाँ तो 3 से कटेगा। तो फिर 3 से काटते हैं, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा हमारा। फिर हो जाएगा हमारा 3 तिरिक का 9 हो गया। फिर यहाँ पर हासिल बचा, यहाँ पर जाएगा 3 छः का 18, फिर 3 तिरिक का 9। हमें क्या मिल गया, 363 हमें प्राप्त 363 प्राप्त हो गया। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 एक के 3। फिर हमें 121 प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे 121 किस संख्या से कट रहा है। 121 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम फिर इसे 3 देखेंगे 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से देखेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, सीधे हमारा 11 से कटेगा। तो हम यहाँ पे काटेंगे 11 अगर रही है 121, यहाँ पर 11 प्राप्त हो गया। फिर इसे हम 11 से काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को आसान तरीके से काट दिया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में 1024 बटे 1089 बराबर। अब इनको हम 2 का पहले जोड़ा बनाएंगे। हमने बताया था अगर वर्ग में दी गई, देखिए वर्ग हमें पूछ रहा हो तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो हम यहाँ पर 2 का जोड़ा पहले बना लेंगे। एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए, फिर एक जोड़ा ए बन गया, फिर एक जोड़ा ए, एक जोड़ा ए। तो कितने जोड़ हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम इसका देखेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ए बन जाएगा, एक जोड़ा ए, 3 का एक जोड़ा बनेगा और 11 का एक जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इन संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 बटे, अब इसका गुणा कर लेंगे, 11 तियाँ 33। तो क्या हो गया, 32 बटे 33। तो अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, आंसर बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे 32 बटे 33 पूरे के घात। हमने बताया था वर्ग में संख्या दी गई हो तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 का जो जोड़ा बनाया है इसकी घात में हम क्या लिख देंगे, 2। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। हमने बताया था अगर वर्ग रूप में व्यक्त करना होगा तो 2 का जोड़ा बनेगा, और घन रूप में व्यक्त करना होगा तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो इसमें घन रूप में व्यक्त करना है तो इसमें 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो चलिए हम पहले इसका गुणनखंड करते हैं। हमने बताया था सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 512 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे हम पहले, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, एक बच गया तो यहाँ पर चला जाएगा। तो ये 11 हो जाएगा। तो इसका पहाड़ा हम 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा यहाँ पर एक, ये इसमें चला जाएगा, क्या 256 हो जाएगा हमारा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128 प्राप्त हो गया। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 प्राप्त होगा, 2 से 2 को काट देंगे। इसी तरह हम 729 का भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 729 का हम कर लेंगे गुणनखंड। तो किससे काटेंगे, पहले देखेंगे 2 से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटा जाता है। देखेंगे 2 से कट रहा है तो क्योंकि विषम संख्या है लास्ट में तो ये 2 से नहीं कटेगा।
फिर इसे हम 3 से देखते हैं। हाँ, तो 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर एक हासिल बचा, इसमें चला जाएगा 3 3 चौक 12। फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, हमारा कितना आ गया 243। फिर 3 से काटेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 3 8 24, 3 1 के 3 81 प्राप्त हो गया। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 हासिल बचा तो यहाँ पर चला जाए 3 21 हो जाएगा। 3 7 21, 27 प्राप्त हो गया। फिर इसे 3 से काटेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे 3 प्राप्त होगा। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 512 बटे 729। पहले हम जोड़ा बना लेंगे। हमने बताया था अगर घन के रूप में अगर हमें व्यक्त करना होगा तो 3 का जोड़ा बनेगा, और वर्ग के रूप में व्यक्त करना होगा तो 2 का जोड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, घन के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दो वाली संख्याओं का 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, 3 इसमें बन गया है। फिर इसमें देखेंगे एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 2 बार 3 है, 2 गुणे 2। फिर 3 का देखेंगे तो 3 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर बराबर में हम लिखेंगे, बराबर में इन संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गया 8। इसी तरह इसका भी कर लेंगे। 3 त्रिका 9, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया 8 बटे 9। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, आंसर बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे 8 बटे 9 पूरे की घात 3। देखिए घन के रूप में लिखना तो 3 का जोड़ा बना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी घात में हम 3 लिख देंगे। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप सब इसको पहले लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लिख लीजिए आप सब इसको। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सवाल अच्छी तरीके से समझा होगा और लिख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।